Bismillahirrahmanirrahim. This is Engineer Zarabacha with the AI based automation drip irrigation system second lecture. First of all, we're going to come on what is drip irrigation. Drip irrigation क्या है? ये basically a method of delivering water directly to plant roots. कोई भी plants होता है, जो vegetables होते हैं, जो हमारे साथ टोमेटोज होते हैं, चिलीज होते हैं, या इसके अलावा मिर्च चिली हो गए, इसके अलावा खीरा होता है, ठीक है, या कद्दू होता है, प्याज। तो इसमें हम पौधों को रूट्स तक हम पानी देते थ्रू नेटवर्क ऑफ पाइप्स एक नेटवर्क होता है, पाइप्स का, ट्यूब्स का, एमिटर्स का। ये तीन चीजें हैं, ठीक है, पाइप्स, ट्यूब्स और एमिटर्स। अब ये तीनों क्या चीज है? यानी अगर मैं देख लूं, पाइप्स, ट्यूब्स और एमिटर्स, पहले इन तीनों चीजों को पढ़ते हैं, ठीक है, फिर बाद में इन तीनों चीजों को आते हैं, ठीक है। तो पाइप्स जो है बेसिकली अगर हम देख ले, पाइप, ये दो किस्म के पाइप होते हैं, मेन और सब मेन। मतलब these are the large PVC or HDP pipelines that carry water from the storage tank। जो storage tank जो है ना, उससे पानी को कैरी करता है क्रॉप्स तक, वेजिटेबल्स तक या ऑर्चर्ड्स तक। या जो हमारा पंप होता है, और पंप टू डिफरेंट पार्ट्स, अगर स्टोरेज टैंक ना हो और डायरेक्ट पंप से कैरी करना हो फील्ड तक, क्रॉप्स तक, ऑर्चर्ड्स तक, वेजिटेबल्स तक, तो वो डिफरेंट हिस्सों में, डिफरेंट जोन्स में हम इसको कैरी करते हैं। देट लाइक द मेन हाईवे ऑफ द इरिगेशन सिस्टम। पाइप जो है ये मेन हाईवे की तरह काम करता है, यानी पानी को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। जिस तरह हाईवे पे हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं, इसी तरह ये पाइप जो है just like working like a main highway from one point to the other point of the irrigation system, right? तो यानी पाइप वो बड़ी लाइन होती है, पाइप जो है, पाइप असल में वो बड़ी लाइन होती है, पीवीसी, एचडीपी, जो टैंक या पंप से पानी लेकर खेत के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाती है, ठीक है। यानी इसमें मैं दो चीज़ों का जिक्र करूंगा। इधर इसमें इसने कहा है कि इधर बेसिकली ये या तो टैंक से ले जाएगी, अगर स्टोरेज टैंक है, स्टोरेज टैंक अगर वो है, तो फिर उस टैंक से पाइप्स पीवीसी हो या एचडीपी हो, ये टैंक से क्या करेगी? पानी को लेकर खेत तक, मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाती है, ठीक है। या ये सिस्टम का मेन हाईवे होता है, ठीक है, तो मैंने वो बात की ना। लेकिन सवाल ये है कि अगर स्टोरेज टैंक ना हो तो फिर पंप से लेके जाएगी, जाहिर सी बात है। अब पीवीसी पाइप क्या होता है, एचडीपी पाइप होता है, ये भी हम पढ़ेंगे। अच्छा, जो पाइप है ये मेरे पास दो किस्म के होते हैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में। एक मेन पाइप होता है, एक सब मेन पाइप होता है। एंड आई एम गोना रिमेंबर दिस, एंड दीज आर द लार्ज पीवीसी और एचडीपी पाइप्स दैट कैरी वाटर फ्रॉम द स्टोरेज टैंक और पंप टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फील्ड। तो ये तो हमने पढ़ लिया। दूसरा जो है वो ट्यूब्स है। ट्यूब्स में लेटरल्स होते हैं, इसको हम लेटरल्स भी कहते हैं या ड्रिप लाइंस भी कहते हैं, ठीक है, ट्यूब्स। तो देखिए इसमें पाइप्स होते हैं, जो पीवीसी होता है, एचडीपी होता है, ठीक है। फिर इसमें मेरे साथ ट्यूब्स होते हैं जो कि लेटरल्स होते हैं और ड्रिप लाइंस होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो ट्यूब्स है उसको मैं लेटरल्स कहूँगा। ये अगर मैं उसको प्रैक्टिकल एग्जांपल दूँ या डोनर के सामने एग्जांपल दूँ, या मैं मिसाल के तौर पर किसी और जगह पे मीटिंग में डिस्कशन में दूँ, तो ट्यूब्स को लेटरल्स कहते हैं या ड्रिप लाइन कहते हैं। These are the small black
फ्लेक्सिबल प्लास्टिक पाइप, ये भी छोटे काले और फ्लेक्सिबल प्लास्टिक पाइप होते हैं ड्रिप लाइन्स, जिसका डाया 12 से 16 mm होता है। दैट आर लेट along each क्रॉप रो, जो कि हर क्रॉप रो में जाती है, ठीक है। अगर मैं इधर देख लूँ तो ये बेसिकली ये जो है ये मेरे साथ ड्रिप लाइन है, ठीक है, ये ठीक है, ये ड्रिप लाइन सारे, राइट। तो इनको ड्रिप लाइन इस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये फसल में ड्रॉप्स के रो के साथ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें भी ये ड्रॉप्स जो है ये पौधों की जड़ों तक जाती है, ठीक है, ये ड्रिप लाइन, राइट। तो ये क्रॉप के हर रो में जाती है, ठीक है, क्रॉप के हर रो में जाती है। दे टेक वाटर फ्रॉम द मेन पाइप, ये जो मेन पाइप है ना ये, ठीक है, जो मेन पाइप है, इस मेन पाइप से पानी लेती है, ठीक है, और डिलीवर इट टू क्लोज ईच प्लांट, और हर एक प्लांट तक, हर एक पौधे तक ये क्या करते हैं, पानी देते हैं, जो कि मेरे साथ क्रॉप्स भी हो सकता है, वेजिटेबल्स भी हो सकती है, ऑर्चर्ड्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट प्लांट्स हो सकते हैं, ठीक है। थिंक ऑफ देम एज द स्ट्रीट, इसकी मिसाल एक स्ट्रीट की है, गलियों की है, कनेक्टेड टू द हाईवे, जो कि हाईवे के साथ कनेक्टेड। पाइप की मिसाल हाईवे है और इसकी मिसाल एक स्ट्रीट है, गली है, ठीक है। तो सेकंड जो मेरे साथ है वो क्या है, वो मेरे साथ है ट्यूब्स, ठीक है, ट्यूब्स। तो ट्यूब्स जो है, ठीक है, ट्यूब्स जो है बेसिकली ये क्या होते हैं, These are small black fish, ये तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, ये पॉइंट भी पढ़ लिया। मतलब लेटरल्स या ड्रिप लाइन जो है वो फसल के रोज में जाती है, ठीक है, are laid along each row, हर एक रो में जाती है, ठीक है, हमने देख भी लिया। तो ये पॉइंट भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। अब इसमें ये उसकी उर्दू की मैंने ट्रांसलेशन लिखी है, ठीक है, और ये मैंने इसकी पाकिस्तानी उर्दू की है, ठीक है। मतलब अगर मैं देख लूँ तो ट्यूब्स छोटी काली प्लास्टिक पाइप होती है जो खेत के कतारों के साथ बिछाई जाती है, ठीक है। हाँ, मेन पाइप से पानी लेके फसलों के रोज में कतारों में इसको पानी ले जाती है, ठीक है। फिर अगर मैं देख लूँ, तीन जो है वो एमिटर है। Emitter are small nozzles or outlets fixed in the tubes. तो ये ट्यूब जो है, ट्यूब सेकंड टाइप है, ठीक है, ट्यूब्स। तो ये ट्यूब्स के में ये क्या होता है, स्मॉल नोजल होते हैं, ठीक है, स्मॉल नोजल होते हैं या आउटलेट्स होती हैं। They release water drop by drop 1 to 4 लीटर पर, एक घंटे में ये कितना, ये एक घंटे में 1 से लेके 4 लीटर तक ये पानी है, हर एक। तो अगर 1 एकड़ जमीन है मेरे पास तो उसके लिए कितना पानी चाहिए होगा, क्यूबिक मीटर में, लीटर में, गैलन में, ये भी हम पढ़ेंगे और मैं आपको समझाऊंगा। अब दवाई देनी है, तो डायरेक्टली एट द रूट, तो 1 घंटे में एमिटर जो है, इसको ड्रिपर कहते हैं। ड्रिप लाइन्स बेसिकली ट्यूब्स होते हैं, इसको लेटरल्स भी कहते हैं, ठीक है। और एमिटर्स जो है ये ड्रिपर्स होते हैं, जो कि 1 घंटे में 1 से लेकर 4 लीटर तक पानी हर पौधे तक देते हैं। These are the taps of the drip system, ये ड्रिप सिस्टम के टैप्स होते हैं, ठीक है। ये एमिटर है, ठीक है, ये एमिटर है, ठीक है। ये अब क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी पौधा लगा है, ठीक है, तो यहाँ से ये क्या करेगा, यहाँ से ये नीचे तो पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप
ठीक है। तो हमने पाइप्स पढ़े, हमने ट्यूब्स पढ़े, हमने एमीटर्स पढ़े, ठीक है। पाइप्स में एचडीपीई या पीवीसी पाइप होते हैं जो मेन पाइप जो होते हैं, ठीक है। जो पानी स्टोरेज टैंक या पंप से डिफरेंट फील्ड तक जाता है, ये याद रखना। फिर ट्यूब्स में इसको लीटर्स और ड्रिप लाइन होते हैं जो कि 12 mm से 16 mm तक ब्लैक काले फ्लेक्सिबल पाइप होते हैं जो मेन पाइप से पानी लेते हैं और डिलीवर करते हैं हर एक प्लांट में, ठीक है। और एमिटर्स जो हैं ये नोजल्स होते हैं, आउटलेट्स होते हैं, इसको ड्रिपर्स भी कहते हैं, ठीक है। एमिटर्स को स्मॉल नोजल्स भी कहते हैं और ड्रिपर्स भी कहते हैं। और ये ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी देते हैं डायरेक्टली एट द रूट जोन, और ये 1 घंटे में 1 से लेके 4 लीटर तक पानी देते हैं, ठीक है। तो हमने एमिटर्स छोटे नोजल्स होते हैं जो ट्यूब्स में लगाए जाते हैं और ये बूंद बूंद पानी खारिज करते हैं फी घंटा 1 से 4 लीटर तक और बराह रास्त जोड़ तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने पाइप्स भी पढ़े, हमने ट्यूब्स भी पढ़े, हमने एमिटर्स भी पढ़ा, ठीक है। अब मिनिमाइज ये वाटर वेस्टेज जो है, ठीक है, ये वाटर वेस्टेज को कम करते हैं ड्रिप इरिगेशन। एक आम इरिगेशन जिसको फ्लड इरिगेशन कहते हैं, इसमें पानी के वेस्टेज को ये कम करते हैं, ठीक है। बाय रिड्यूसिंग एवापोरेशन को करते हैं एंड रन ऑफ को भी कम करते हैं, क्योंकि इसमें हम टारगेट करते हैं एक पौधे को, उसके रूट जोन को, ताकि ये जो ओवरऑल एरिया है ना, जो कि तस्वीर में दिखाई दे रहा है, जो ओवरऑल इस पूरे एरिया में हम हर जगह पे पागलों की तरह इधर पानी नहीं देते, ठीक है। हम जस्ट एक स्पेसिफिक पौधे को टारगेट करते हैं, इसके रूट, ठीक है, इसके रूट, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये एक तो पानी वेस्टेज को कम करते हैं, फिर जब ज़्यादा पानी होगा तो ज़्यादा बुखार जाएंगे, इवेपोरेशन होगी, उसको भी कम करता है, और रन ऑफ ज़्यादा पानी बहेगा उसको भी कम करता है। इसकी की बेनिफिट्स जो है बेसिकली इसकी जो मैं की बेनिफिट्स देखूँ, एक वाटर एफिशिएंसी, पानी हम एफिशिएंट तरीके से, जब हर एक पौधे को 1 घंटे में एमिटर के थ्रू ये या ड्रिपर के थ्रू 1 से लेके 4 लीटर तक पानी देता है, तो इसमें क्रॉप की यील्ड बहुत पैदावार है, ठीक है। दूसरा रिड्यूस वीड ग्रोथ, झाड़ी बूटी जो है, झाड़ियाँ जो हैं, ग्रास, ये इधर उधर फूलने हुए, हम जो फसल उगाना चाहते हैं, जो हमारे क्यूज में है, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स में, जो हमारे प्लानिंग्स में है, जो प्रोजेक्ट में हम करना चाह रहे हैं, तो हम स्पेसिफिकली उसी बेसिकली क्रॉप्स को, जो वेजिटेबल है या ऑर्चर्ड्स है या कोई भी प्लांट है, उसी को हम ग्रो करेंगे, ठीक है। ये रिड्यूस वीड ग्रोथ और लोअर रेपरकसी का हमने पढ़ा भी था, इसमें हमें मजदूरों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये IoT डैशबोर्ड से या डैशबोर्ड से, मोबाइल से, एप्लीकेशन से, कंप्यूटर से, सॉफ्टवेयर से हम इसमें फ्लडिंग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ड्रिप इरिगेशन कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपनी मर्जी से करेंगे, ठीक है। इसमें जस्ट 1 या 2 टेक्नीशियन की ज़रूरत होती है जो हम हायर करेंगे, जो हायर हो जाएगा एज पर कॉन्ट्रैक्ट, दैट्स अ प्रोजेक्ट लाइक दिस जियो प्रोजेक्ट, तो वो काम करेगा, ना कि इस फील्ड में 50-60 लेबर मजदूर होंगे, जिससे जो गाड़ियों की भी डिमांड करेंगे। और अगर मैं 1000 रुपये दिहाड़ी भी लगाऊँ पर डे के और 60 लेबर हो तो 60,000 रुपये हो, और एक साइड से ये सब कुछ हम खुद करेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर 10 लेबर भी हो और मैं 1000
दिन का खर्च 10,000 होगा, और ये जब हम एक बंदा जब उसके लिए टेक्नीशियन होगा तो वो कंट्रोल करेगा, ठीक है। जो मालिक मकान होगा, जो मालिक मकान होगा, ठीक है, या जो भी कंसर्न शख्स होगा, जो भी कंसर्न शख्स होगा जो वहाँ पे ड्यूटी करेगा, वो एक शख्स हो और एक साइड से फर्ज कर अगर 1 एकड़ ज़मीन है या 4 कनाल ज़मीन है या 2 कनाल है, जैसे 1 एकड़ में 8 कनाल, तो एक साइड पे एक शख्स, एक साइड पे 10 लेबर, तो कितना लोअर लेबर कॉस्ट ना,